बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी की तरफ से लेक्चरर जॉब्स में जो 30 नंबर की पैडागोजी है उसके लिए आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक्स में से आपका सिलेबस है, यहीं से आपका पेपर आएगा। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन और ब्लूम टेक्सानोमी, ये 4 टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आपका 30 नंबर का पेपर आना है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश है। मीन्स कि आपका 50% सिलेबस जो है वो जनरल है, जनरल और पैडागोजी, और 50% सिलेबस आपका अपना सब्जेक्ट है। वो आपका सब्जेक्ट उर्दू है, चाहे इस्लामियात है, मुतालिक पाकिस्तान है, ज़ूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है। तो वो आपने अपना सब्जेक्ट 50 नंबर का तैयार करना है मास्टर लेवल का, और 50 नंबर आपके ये जनरल पेपर में आने हैं। इसमें आपका 30 नंबर का पैडागोजी है, बाकी आपकी इंग्लिश है। तो पैडागोजी का मैंने एक टॉपिक आपको करवा दिया है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन। टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन के वाले से मैंने आपको बड़ा ब्रीफली इसका सारा जो है ना, ये नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए थे। सारे इसके जो मैंने आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं जो आपके आ चुके हैं इस टॉपिक में, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। और इसके अलावा इसका अलाइड मटेरियल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे के सारा ये नोट्स आपको मिल चुके हैं। आज हमने दूसरा टॉपिक का स्टार्ट करना है, उसको हम कहते हैं जी टेक्सानोमी। मीन्स के ब्लूम टेक्सानोमी, या उन्होंने सिर्फ टेक्सानोमी का एक टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया है। तो हमने 2 टेक्सानोमीज़ पढ़नी है, ब्लूम टेक्सानोमी और सोलो टेक्सानोमी, क्योंकि एफपीएससी में आजकल जो रिवाज चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो सिलेबस देते हैं सिलेबस से हट के भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे भी वो पूछ लेता है। जैसे अभी हमारे पास एफआईए के पेपर्स हुए हैं, तो एफआईए एक 1975 का उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ था, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक्ट के वाले से टेररिज्म एक्ट भी साथ में पूछ लिया, पीटीए एक्ट भी पूछ लिया, और नादरा एक्ट भी उसने साथ पूछ लिया। इसलिए हमने टैक्सोनॉमी में जो है ना ब्लूम के साथ सोलो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आपका किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे कि आपका नंबर यहाँ से कटे। तो पैडागोजी हम आज स्टार्ट करते हैं। तो पैडागोजी और टैक्सोनॉमी, ये इसकी कुछ आपने बेसिक डेफिनेशन पहले याद करनी है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल से इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। 3 लेक्चर में ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना कवर करेंगे। पहले तो हम इसको सिर्फ एक लेक्चर में कवर किया करते थे। अब चूँकि उन्होंने आपका स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए इसको आप डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से पहले सबसे पहले आपने पढ़ना है जी पैडागोजी। पैडागोजी क्या है? ठीक है जी, पैडागोजी। पैडागोजी में सबसे पहले बात यह है कि ये पैडागोजी एक आपका है तरीकाकार है, जिसके तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका बच्चों को पढ़ाने का जो अंदाज़ है ना, जो आपका टीचिंग मेथड है बच्चों को पढ़ाने का, उसको हम कहते हैं पैडागोजी। और पैडागोजी के वाले से एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, उसको कहते हैं एंड्रागोजी। एंड्रागोजी एंड्रागोजी होती है जी बड़ों को पढ़ाना, बड़ों को अडल्ट्स को पढ़ाना। अडल्ट्स की लर्निंग कैसे होती है, ठीक है जी। बड़ों को पढ़ाने के कौन से तरीके होते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे उनकी लर्निंग को इन्हांस किया जा सकता है, वो हमारी होती है एंड्रागोजी। और मीन्स के अडल्ट्स लर्निंग एंड्रागोजी है, और चिल्ड्रन लर्निंग जो है वो आपकी पैडागोजी। और पैडागोजी जो है ना, इसका ताल्लुक होता है टीचिंग मेथड्स के साथ। आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के लिए, कौन सा मेथड ज़रूरी है एलिमेंट्री लेवल के लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए, और आपका हायर सेकेंडरी लेवल के लिए। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहले मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ। उसका आपका क्वेश्चन बनता है जी टेक्सानोमी। टेक्सानोमी क्या है? इसमें टेक्सानोमी, टेक्सानोमी जो है ना, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। टेक्सानोमी एक आपका पाथवे है, पाथवे है। फॉर एग्जांपल ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो इस डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचना किस तरह है। ये आपकी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आप खड़े हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। इस डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचना किस तरह है, इसका जो रास्ता है, किससे कैसे कैसे कौन कौन सी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन सी आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे आपने बच्चों को पढ़ाना है, ताकि आपका नेशनल लेवल का जो गोल है, फॉर एग्जांपल हम गोल सेट कर लेते हैं, हमने जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का वो 90% से ऊपर लेके जाना है। मीन के 90% ज़्यादा लोग हमारे पढ़े लिखे होने चाहिए। इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से आप मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा आप तरीका अपनाएंगे, कौन से आप जो है ना रास्ते अपनाएंगे, जिससे आप अपना ये जो है ना टारगेट अचीव कर लेंगे, उसको हम कहते हैं टेक्सानोमी, ठीक है जी। तो ये पैडागोजी और एंड्रागोजी और टेक्सानोमी की डेफिनेशंस आ गई, ये आपने पढ़ लेनी है, मैंने लिख दी है बड़ी डिटेल से, आपको समझा भी दिया है। उसके बाद बात करते हैं जी ब्लूम टेक्सानोमी की। ब्लूम टेक्सानोमी के वाले से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले आज सिर्फ हम ब्लूम टेक्सानोमी की जो जो बेसिक्स है ना उसके वाले से बात करेंगे। कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्लूम टेक्सानोमी के सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, वो आपसे पूछा जाना है जी ब्लूम टेक्सानोमी किसने पेश की थी। ये बेंजामिन ब्लूम था, ये एजुकेशनिस्ट था अमेरिका का, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, ये बेंजामिन ब्लूम
ठीक है जी। इसने जी 1956 में जनाब ये टैक्सोनॉमी पेश की थी। ये एक पाथवे, ये तरीका उसने बताया था कि आप इस तरीके से अपनी जो ना एजुकेशनल गोल्स जो हैं, कोई भी कंट्री है, कोई भी मुल्क है, अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकता है। ये उसने एक तरीका बताया था। उस तरीके के मुताबिक जी बेंजामिन ब्लूम 1956 में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेंजामिन ब्लूम की जो 1956 की जो टैक्सोनॉमी है उसको अपडेट कब किया गया और किसने किया? 2001 में इसको जो है ना, इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई थी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन शायद किया है कि नहीं, ये लिखा हुआ है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है जी। ये उसी के स्टूडेंट थे ब्लूम के, ठीक है, डेविड क्रैथरोल, ठीक है जी, ये उसी का ही स्टूडेंट था। लॉरेन एंडरसन, ठीक है, और ये डेविड और लॉरेन एंडरसन दोनों स्टूडेंट्स थे ही। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना, ब्लूम बेंजामिन ब्लूम के, उन्होंने ये जो टैक्सोनॉमी है उसकी रिवाइज की थी 2001 में, ठीक है जी। ये कुछ इसके हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपने क्लियर कर लेने हैं। अब चलते हैं जी ब्लूम टैक्सोनॉमी की तरफ। टैक्सोनॉमी वो कहता है जी, ब्लूम कहता है जी, अगर आप बच्चे के तीन जो है ना डोमेन्स, तीन उसके आप डोमेन्स पे काम कर लें तो आप अपने बच्चे की जो लर्निंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तीन एरियाज कौन कौन से हैं बच्चे के? एक सबसे पहले कहता है जी जहानत इम्प्रूव करें, बच्चे की जहानत इम्प्रूव करें। जहानत कोग्निटिव, कोग्निटिव डोमेन पे आप काम करें बच्चे की, कोग्निटिव डोमेन के, ठीक है जी। नंबर टू वो कहता है जी बच्चे के एहसासात पे काम करें, एहसासात पे, यानी कि उसकी जो है ना, उसके जो जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स पे आप काम करें, ठीक है जी। पहले आपकी आगे जी कोग्निटिव डोमेन है, ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में दिखा दूँ, ये मैंने लिखा हुआ है सारा, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे कि आपने पढ़ना किस तरह। ये आपके पास कोग्निटिव डोमेन है, उसके बाद आपके पास अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है। तो ये आपकी आगे अफेक्टिव, कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को इफेक्ट करती हैं, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। नंबर थ्री उसके जो ना, जो बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल जिस्मानी वर्क जो है उसको जो है ना, जिस्मानी वर्क, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन के साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर एरिया पे आप काम कर लें तो तीन, अगर ये आप एरियाज़ पे काम कर लेते हैं तो बच्चे की आप जो है ना लर्निंग को अपने गोल्स के मुताबिक अचीव कर सकते हैं। अब आपने कोग्निटिव डोमेन जो है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको कोग्निटिव डोमेन को जो है ना जी, ब्लूम ने फर्दर जो इसके ना 6 इसमें लेवल्स रखे थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 6, ब्लूम जो बेंजामिन ब्लूम था उसने कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स रखे थे। सबसे पहला लेवल क्या था जी? नॉलेज, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। सिर्फ यहाँ पे आज आपने जो बेसिक चीज़ है ना, जो ना ब्लूम टैक्सोनॉमी को, वही आपने माइंड में बिठानी है। मीन्स के सबसे पहला उसने एरिया दिया था जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है, वो है बच्चे की जहानत, यानी कि कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल थे: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन। ये आपने तरतीब के साथ याद करने हैं। सबसे पहला आपके पास नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है, फिर एवेल्यूएशन है, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, इसी को जो रिवाइज़ किया था ना उसके स्टूडेंट्स ने, उन्होंने सिर्फ इसके जो ये जो कोग्निटिव डोमेन थी इसी को ही उन्होंने चेंज किया था थोड़ा सा। दूसरी जो आपकी डोमेन थी इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग अभी तक नहीं हुई है। जो उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जिसमें रिवाइज़ की थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो सिर्फ कोग्निटिव डोमेन में ही की थी। क्या किया था उन्होंने? एक तो उन्होंने जो एवेल्यूएशन और सिंथेसिस जो है ना, इनको आपस में इंटरचेंज किया था। ब्लूम ने सबसे आखिरी लेवल एवेल्यूएशन रखा था, लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा जी नहीं, एवेल्यूएशन जो है ना ये 5वें नंबर पे आना चाहिए। जो आखिरी जो सबसे बड़ा स्टेज है ना, सबसे बड़ा जो एक्सपर्टी लेवल है, वो सिंथेसिस होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा क्या जी? दूसरा ये है कि उन्होंने ये जो जितने भी जो बेंजामिन के जो ब्लूम के जो उसके लेवल्स थे ना कोग्निटिव डोमेन के, ये सारे के सारे उसने वर्बल फॉर्म में रखे, ये सॉरी नाउन थे, नाउन वैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, ये सारे नाम थे, नाउन उसने रखे थे। लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था, इसको वर्ब में चेंज कर दिया था, वर्ब में चेंज कर दिया था। एवेल्यूएटिंग जो ना, एनालिसिस, एनालाइजिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर दिया, अंडर कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग लिख दिया, नॉलेज को रिमेंबरिंग कर दिया, ठीक है। ये सारे के सारे उन्होंने क्या जी, वर्ब इस फॉर्म में लेके आए, इसको आप नाउन में ना रखें, ठीक है जी। सिर्फ ये तो यहाँ पूछ लिया जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की कौन से डोमेन में जनाब जो रिवीजन की थी वो एंडरसन ने और जो डेविड ने, ठीक है। तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 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 था डोमेन थी कोग्निटिव डोमेन, इसमें ही थोड़ी सी चेंजिंग हुई थी। उसके बाद आपके पास आती है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन है कि बच्चे की फीलिंग्स के साथ
तो बच्चा फ़ील क्या कर रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, क्या वो उसको अच्छा फ़ील कर रहा है या अपने दिमाग पे बोझ महसूस कर रहा है? क्या उसमें वो एन्जॉय कर रहा है कि या वो उसमें जो है ना अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा है या उसको जो बड़ा मजबूरन पढ़ रहा है, ठीक है जी? तो वो उसने कहा था जी, इसका जो सबसे पहला है यहाँ पे उसके जो है लेवल, इसके उसने जो 5 लेवल आपको बताए हैं, ठीक है? जो ना ये इंटरनलाइज़ वैल्यूज़, ऑर्गेनाइज़ेशन, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्ड टू फिनोमेना, रिसीविंग फिनोमेना। तो इसका जो सबसे पहला जो इसमें लेवल है वो रिसीविंग फिनोमेना है। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू फिनोमेना, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये पहला आपका जो है ना लेवल रिसीविंग फिनोमेना, नंबर 2 रिस्पॉन्ड टू फिनोमेना, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइज़ेशन और इंटरनलाइज़ वैल्यूज़। ये भी सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल डिटेल से पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ आपने इसके भी ये जो इफेक्टिव डोमेन के लेवल हैं इनको भी आपने एक तरतीब से याद कर लेना है, ठीक है जी? उसके बाद आपके पास 7 लेवल जाते हैं साइकोमोटर डोमेन के। तो बच्चे के जो है ना इस साथ साथ उसके जो फिजिकल रिस्पॉन्स हैं बच्चे के, बच्चा फिजिकली रिस्पॉन्ड कैसे करता है, बोलता कैसे है, लोगों के साथ बिहेव कैसे करता है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, उसके सारे एटिकेट्स आपने दुरुस्त करने हैं। उसके बाद लेते जो उसने सबसे पहले कहा था, उसने कहा था सबसे पहले इसके 7 लेवल्स हैं। रिसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी? तो ये इसके 7 लेवल्स हैं आपके साइकोमोटर डोमेन के। तो यही सिर्फ आज आपने याद करना है कि आज आपने क्या, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि आपने याद करना है जी, पेडागोजी क्या होता है, एंड्रागोजी क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होता है, ब्लूम टेक्सोनोमी के लेवल जो ना डोमेन्स कितनी हैं, ठीक है? हर डोमेन के कितने कितने लेवल्स हैं और हर जो है ना जो डोमेन के लेवल की तरतीब आपने याद करनी है। पहला लेवल कौन सा है, दूसरा लेवल कौन सा है, तीसरा लेवल कौन सा है, और ये आपने याद करना है कि कौन सी डोमेन किस के हवाले से है। कोग्निटिव डोमेन जो है ना जहानत को, और जो दिमाग वगैरह जो है इंसान का, ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज़ के हवाले से है। और आपकी जो है अफेक्टिव डोमेन है बच्चे की फीलिंग्स के हवाले से, इमोशंस के हवाले से जो काम करती है वो इफेक्टिव डोमेन है। और बच्चे को जो फिजिकली मूवमेंट्स जो है ना फिजिकल इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो वो साइकोमोटर डोमेन काम करती है। ये सिर्फ आज आपने इसको करना है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।